हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं। कल चैप्टर नंबर 1 हो चुका है हमारा स्थिर वैद्युत, और दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है विभव एवं धारिता, विभव व धारिता। तो 2023 के लिए सिलेबस में से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से हट चुकी हैं, जिसमें से संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन हट चुका है। ठीक है ना। तो जरा सा सिलेबस में देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें हट गई हैं, क्योंकि पुराना चैप्टर जो था काफ़ी बड़ा था, अब ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा हो चुका है। तो उन चीज़ों को मत पढ़िएगा जो सिलेबस में नहीं आ रही हैं। चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत विभव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत विभव। देखिए, ये आपके पास कोई स्रोत चार्ज है, कैपिटल क्यू, दादा चार्ज, स्रोत चार्ज है। इस स्रोत चार्ज के हर बिंदु पर कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। बोलिए, होगी कि नहीं होगी? जैसे कोई शेर बैठा हुआ है, शेर के आप इस बिंदु पर बैठे रहे हुए हैं और इस बिंदु पर बैठे हुए हैं, तो बताइए ज्यादा ऊर्जावान किधर पे महसूस करेंगे, ए पर या बी पर? ए पर। इसका मतलब बिंदु ए पर विभव ज्यादा है और बिंदु बी पर विभव कम है, मतलब वी ए बड़ा है और वी बी छोटा है। बोलिए हाँ है ना। इन दोनों के बीच में ऊर्जा के अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। समझ में आ गया ना। तो यही विभव क्या होता है? प्रति एकांक आवेश पर ऊर्जा ही विभव कहलाता है। समझिए बात को। अगर यहां पर मान लीजिए कोई आवेश रखा है Q0, क्या रखा है? Q0। ये स्रोत है, ये परीक्षण है। ये स्रोत है, ये क्या है? परीक्षण है। ये परीक्षण आवेश है। अगर Q0 चार्ज विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर बैठ करके कितनी ऊर्जा महसूस करता है? W। कितनी ऊर्जा महसूस करता है? W महसूस करता है। तो एकांक आवेश के द्वारा महसूस की गई ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? W/Q0। एकांक आवेश के द्वारा, सबसे नन्हा आवेश, एकांक आवेश के द्वारा महसूस की गई ऊर्जा कितनी होगी? W/Q0। होगी कि नहीं होगी? और इसी ऊर्जा को, एकांक आवेश के द्वारा महसूस की जाने वाली ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? विभव, विद्युत विभव। उस बिंदु पर विद्युत विभव। तो V = W/ कितना बेटा? Q0। आई बात समझ में कि नहीं आ गया? तो ये कहलाता है विद्युत विभव, किसी एकांक आवेश द्वारा महसूस की जाने वाली ऊर्जा। समझ में आ गया? अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि जैसे कोई स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग को कितनी ऊर्जा मिलती है? जाहिर सी बात है, जितना आप उसको दबाते हैं। बोलिए हाँ। मतलब स्प्रिंग के विरुद्ध जितना कार्य करते हैं वही तो स्प्रिंग की ऊर्जा हुआ करती है, हाँ या ना? है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है भाई साहब? शुरुआत में कुछ नहीं था, ये चार्ज नहीं था। शुरुआत में ये चार्ज नहीं था। कहां पर था ये शुरुआत में? ये चार्ज अनंत पे। कहां पर था ये? अनंत पे। अगर आप अनंत से इसको ले करके इस बिंदु पर आएंगे तो ये धनात्मक है, ये भी क्या है? धनात्मक है। बोलिए हाँ। तो इसको यहां से जैसे ही क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो प्रतिकर्षित करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? और इस प्रतिकर्षण में जैसे आप स्प्रिंग को दबाते ले करके एक बिंदु पर ले करके आते हैं, तो स्प्रिंग के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ऐसे ही यहां पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब जिस ऊर्जा की बात कर रहे हैं वो ऊर्जा क्यों आई है? क्योंकि आप अनंत से लेकर के इस चार्ज को यहां तक लेकर के आए हैं, है ना। और अनंत से लेकर के आने में कितना कार्य करना पड़ा? W। क्या कार्य करना पड़ा? W। तो किसी चार्ज को, कौन से चार्ज को? टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को। किसी परीक्षण आवेश को मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W/Q0। और यही कहलाता है उस बिंदु पर विभव। बोलो, आया समझ में? तो दो परिभाषा, एकांक आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर महसूस की जाने वाली ऊर्जा, और ये ऊर्जा कहां से आई? जब उस आवेश को आप अनंत से लेकर के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर के आए। मतलब कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर के आने में किया गया कार्य ही क्या होता है? विद्युत विभव। आई बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये कहलाता है विद्युत विभव। V = W/Q0। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। V = होता है W/ कितना? Q0। V = W/Q0। अगर यहां कर देंगे आप डेल्टा V, तो यहां हो जाएगा डेल्टा W/ कितना? Q0। डेल्टा V मतलब विभवांतर। डेल्टा V मतलब विभवांतर। जब अनंत से चलते हैं तो अनंत का विभव 0 होता है। अनंत का विभव कितना होता है बेटा? 0, क्योंकि अनंत में कोई आकर्षण नहीं है, कोई प्रतिकर्षण नहीं है। तो अनंत का विभव क्या है? और जब आपके नंबर 0 की तुलना में आते हैं, तो 0 की तुलना में जो आपके मार्क्स आते हैं वो होते हैं निरपेक्ष मार्क्स। क्या होते हैं? जैसे आपके मान लीजिए 34 नंबर आए या आपके 40 नंबर आए, तो 0 के रिस्पेक्ट में आए ना, मतलब आप 0 से कितने कदम ऊपर हैं? 40 कदम ऊपर है, तो वो आपका कहलाएगा निरपेक्ष मान। तो इसी तरीके से यहां पर अगर आप अनंत की तुलना में चेक कर रहे हैं किसी बिंदु पर विभव, तो वो कहलाएगा निरपेक्ष विभव। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष विभव। बट एक स्टूडेंट के 40 आए और एक स्टूडेंट के 50 आए। अब वो अपने 0 के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा 50 वाला 40 के रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो उसका मान कितना है? +10।
प्लस 10, और 40 वाला 50 के रिस्पेक्ट में देख रहा तो उसका मान कितना है -10। तो ये कहलाता है सापेक्षिक अंतर। क्या कहलाता है? तो ये अगर मैं बात करूं VA का VB के रिस्पेक्ट में विभव, समझ गए, VA का VB के रिस्पेक्ट में विभव, तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB, क्योंकि जिसके सापेक्ष में कहते हो वो कहां आता है? पीछे। जिसके सापेक्ष में कहां कहते हो कहां आता है? पीछे। आई बात समझ में ना? जैसे छत्रपाल के मार्क्स 50 है, समझ में आ गया ना? छत्रपाल के मार्क्स आ गए हैं 50 और तुम्हारे मार्क्स आ गए हैं कितने, मान लीजिए 60। तो छत्रपाल के रिस्पेक्ट में तुम्हारे मार्क्स कितने होंगे? 60 माइनस 50 बराबर कितना? प्लस का 10। मतलब आप 10 सीढ़ियां ऊपर हैं, आपका विभव 10 से ऊपर है। तो इसी तरीके से अगर आप दो बिंदु के विभव को सापेक्षिक रूप से अंतर करें तो यह कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो क्या समझ में आया? विभवांतर सापेक्षिक होता है मगर विभव निरपेक्ष होता है। विभव क्या होता है? निरपेक्ष होता है, मगर विभवांतर क्या होता है? सापेक्षिक होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो यस, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा V विभव का अंतर बराबर कार्य का अंतर बटे Q इंटू Q नॉट। बोलिए यस और नो। तो एक जबरदस्त यहां से फॉर्मूला बनकर के आएगा, डेल्टा W किया गया कार्य बराबर डेल्टा V मल्टीप्लाई बाई कितना? Q नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य का अंतर बराबर विभवांतर गुणे परीक्षण आवेश Q नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए देखिए ध्यान से, एक बात करेंगे आपके साथ में। बेटा आपके पास ये बब्बर शेर यानी कि आपका स्रोत आवेश बैठा हुआ है। अब आप इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक चले जाएंगे, समझ में आया? तो बताइए यदि इस बिंदु पर विभव V है तो इस बिंदु पर विभव कितना होगा? V, क्योंकि दूरियां समान हैं। बोलिए हाँ या ना? ठीक है ना? यहां लाइट जलेगी तो जितनी जोर की ऊर्जा यहां पहुंचेगी उतनी जोर की ऊर्जा यहां पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? विभव सेम है कि नहीं है? ठीक है। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर कितना होगा? बोलो 0 भैया। विभव सेम है तो अंतर कितना होगा? 0। आई बात समझ में ना? ऐसा पृष्ठ जिसके अंदर बैठे हुए सभी बिंदुओं में सेम विभव हो। कैसा विभव हो? सेम विभव, समान विभव हो। और समान विभव होगा तो विभवांतर कितना होगा? 0। तो ऐसे पृष्ठ को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। तो ये जो पृष्ठ है ये क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ। अब बात आती है कि समविभव पृष्ठ में एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में कार्य कितना होता है? तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, डेल्टा W बराबर डेल्टा V इंटू Q नॉट। बोलो हाँ। डेल्टा V का मान कितना निकाला? 0। तो यहां पे 0 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। मतलब कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य होता है? 0 होता है। आई बात समझ में ना? ये हो गया समविभव पृष्ठ। अब ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं, यहां देखेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं ऐसी निकलती कि नहीं निकलती? विद्युत बल रेखाएं ऐसी निकलती कि नहीं निकलती? हाँ, तो ये है पृष्ठ और ये रेखा है, दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री दिख रहा? 90 डिग्री। मतलब समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। समझ में आया? समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अब चलिए करते हैं डेरिवेशन किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है ना? बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे विद्युत विभव। चलिए लिखिए कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए क्या ज्ञात कीजिए? व्यंजक। ठीक है ना? तो आइए हम निकालते हैं विभव के लिए व्यंजक किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक ना? तो चित्र बना रहा हूं, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास बिंदु O पर एक धनावेश Q स्थित है और Q के कारण आपको R दूरी पर एक विभव ज्ञात करना है। R दूरी पर या X दूरी पर, यहां पे X ले रखा है, तो X दूरी पर कोई बिंदु है। X दूरी पर मत लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। R दूरी पर कोई बिंदु है P। ठीक है? R दूरी पर कोई बिंदु है P और इस पर आपको जो है विभव ज्ञात करना है। तो P बेटर होगा कि आप यहां ले लीजिए और X, चलो अभी यहां पर इसको थोड़ा छोटा ले लो। तो R दूरी पर बिंदु P है, इस पर आपको विभव निकालना है। ठीक है जी? आइए, क्या होता है विभव का कंसेप्ट क्या होता है? विभव का कंसेप्ट ये होता है कि अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। हम मान लेते हैं कि अनंत पर कोई आवेश बैठा हुआ है Q नॉट, वो परीक्षण आवेश है। कौन बैठा हुआ है? Q नॉट। ठीक है ना? तो क्या बनेगा कंसेप्ट? V इज इक्वल टू Q नॉट को मान लो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य सपोज W है। क्या है भाई साहब? W है। ओके,
तो अगर क्यू नॉट को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। मतलब आवेश क्यू नॉट कितना कार्य मांग रहा है, W। तो एकांक आवेश कितना कार्य मांगेगा, और यही अपना क्या बनेगा, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि भैया पहले तो हमें कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो आइए देखिए हम कार्य निकालते हैं सबसे पहले। तो कार्य निकालने के लिए मान लीजिए कि यहां से यहां पर, इधर से यहां तक कोई दूरी है x। कितनी दूरी है बेटा, x। ठीक है जी, ठीक है ना। अब अच्छा एक काम किया करो, इसको आप अनंत पे बैठालना है, तो अनंत तो हर जगह अनंत है। मान लो यहां से बैठाल दो, इधर अनंत है, यहां से ला रहे हो चार्ज को, ठीक है ना। इधर बैठाल दो, उधर बैठाल दो, सब एक ही बात है। ये थोड़ा साइड कर लो इसको, ये लो यहां से हो, ठीक है ना। अब आपके पास ये दूरी x है, ये दूरी क्या है, x है। तो x दूरी पर जो विद्युत बल कार्य करेगा, x दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी, ठीक ना। x दूरी पर यदि आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो x दूरी पर माना O से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। माना O से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा तीव्रता निकालेंगे फिर बल निकालेंगे, है ना। और तीव्रता निकालने के बाद बल कितना होता है, Q इंटू ई। तो पहले E निकाल लो या डायरेक्टली बल निकाल दो। तो बोलो तुम ही लोग, तुम्हारे हिसाब से चलें, बल से चले इस डेरिवेशन को या तीव्रता से चले, बल से चलते हैं। तो चलो विद्युत बल कितना होगा भाई साहब, देख लो। मान लो ये आवेश किसी समय x दूरी पर है, तो इस पर लगने वाला बल होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0, है ना। कैपिटल Q स्मॉल q ये वाला इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना बेटा, x का स्क्वायर। इसको नंबर 1 दे दो, ये x दूरी पर विद्युत बल इतना लग रहा है, ठीक है जी। अब इस बल के प्रभाव में अगर आवेश को एक बहुत अल्प दूरी में खसकाता हूं, इस दूरी का नाम कितना है बेटा, dx। इस अल्प दूरी में मैं dx में खसका रहा हूं। तो बताइए ये जो बल है ये विरोधी प्रवृत्ति का है कि सपोर्टिव प्रवृत्ति का है, विरोधी प्रवृत्ति का है। तो विरोधी प्रवृत्ति में किया गया कार्य क्या आता है, ऋणात्मक। क्या आता है, ऋणात्मक। तो इस बल के विरोध में किया गया कार्य dw, छोटा सा कार्य, क्योंकि अपन कितना खसका रहे हैं, dx। कितना खसका रहे हैं, dx इज इक्वल टू हो जाएगा f डॉट कितना बेटा, dx। क्योंकि जो कि आएगा नेगेटिव f dx, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि विरोधी बल है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कितना आएगा, माइनस f dx। बल गुणे विस्थापन अब है ना। हाँ थीटा 180 आ जाएगा। चलिए यदि सॉल्व करना हो तो मॉड ऑफ x, है ना। देखो विस्थापन लग रहा है पीछे और बल कहाँ लग रहा है, आगे। तो मॉड f मॉड dx लो cos 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1। तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस एफ इंटू कितना, dx। ये dw आ गया, बोलिए हाँ है ना। ये छोटा सा कार्य आ गया, यहां पे वैल्यू रख दीजिए, dw इज इक्वल टू माइनस एफ का मान तो निकाल रखे हो 1/4πε0, है ना। क्यू नॉट अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर, और साथ में कितना, ये dw है। तो ये इसको छोटी सी दूरी पर खिसकाने में किया गया कार्य था। अब अपन को एक्चुअली खिसकाना कहां तक है, अपन को इसको अनंत से लेकर के आना है। मतलब अनंत, पहली दूरी कितनी रहेगी बोलो, यहां से लेकर के अनंत तक की दूरी कितनी काउंट होगी, अनंत ही तो काउंट होगी, हाँ ना। और अंतिम दूरी यहां तक की कितनी काउंट होगी, r। समझ में आया ना। अतः आवेश को अनंत से r तक लाने में, p बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो अब हम आवेश को अनंत से p बिंदु तक ला रहे हैं। आवेश को अनंत से बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य, भाई साहब dw है। dw इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि वेरिएबल फोर्स लग रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला फोर्स है, फोर्स बदलेगा तो कार्य भी बदलेगा। तो dw इज इक्वल्स टू, है ना, यह एक काम करो, कार्य किया गया कार्य w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw अनंत से लेके कहां तक बेटा, r तक, ठीक है ना। तो w इक्वल्स टू किया गया कार्य बराबर इन्फिनिटी टू r, dw का मान माइनस, तुम बाहर चलो, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या, dx। w इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यू नॉट। अब तो तुम लोग एक्सपर्ट हो चुके हो भैया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x कितना होता है, वही x की पावर -2 हो जाएगा। तो -2 + 1/-2 + 1 मतलब -1/x। माइनस से माइनस, लिमिट कितनी, इन्फिनिटी से लेके
आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू क्यू नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है फाइनल। तो देखिए वर्क डन आ चुका है, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन कितना आर। ये आ गया किया गया कार्य। क्या आ गया किया गया, और यही कार्य है स्थितिज ऊर्जा। यही कार्य क्या है, तो अगर आपसे डेरिवेशन आ जाए कि बताइए कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, दो कणों का निकाय है, एक कण का चार्ज कितना है Q1, दूसरे का चार्ज कितना है Q2। तो भाई साहब पहले Q था तो यहां पे Q की जगह क्या आ जाएगा Q1 और दूसरा क्या आ जाएगा, बस। तो ये हो गया कार्य, ये क्या हो गया कार्य। और किया गया कार्य ही किसके रूप में सेव हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U का मान आ जाएगा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यही कार्य ऊर्जा बन जाएगा। बट अभी हम कार्य के थोड़ा आगे चलेंगे, अभी हमें क्या लगाना है विभव, क्या निकालना है विभव। तो आ जाइए भाई साहब, ये समीकरण लिखा हुआ था है ना। विद्युत विभव की परिभाषा होती है बट V बराबर कितना होता है W अपॉन कितना बच्चों Q0। मतलब इस पूरे में काय का डिवाइड करना है Q0 का, करना है कि नहीं करना है। तो Q0 का डिवाइड करोगे Q0 से Q0 केवल बच जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। तो भाई साहब V का फॉर्मूला आएगा बिंदु आवेश के लिए 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। आ जाएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका विद्युत विभव, समझ में आ गया 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। साफ समझ में आ रहा है। वजनदारी प्रोपोर्शनल टू कितना Q, जोरदार, जितना ज्यादा अच्छा आवेश होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। बोलो हाँ या ना, जितना जोर का आवेश होगा दादागिरी भी उतनी ज्यादा होगी। बोलिए यस और नो। और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना R। स्रोत से दूर जाते जाइए, बब्बर शेर से जितना दूर जाएंगे उसका विभव उतना कम महसूस होगा। आई बात समझ में ना। तो स्रोत आवेश से जितना ज्यादा दूर जाएंगे तो उसका विभव उतना कम महसूस होगा। चलिए वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है, तो उसको देख लेते थोड़ा सॉल्व करके। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, 1/Q0 को साइड कर दो, W का मान रख दीजिए। W का मान आया है कितना 1/4πε0 Q अपॉन कितना R। Q0 से Q0 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर आ चुका है 1/4πε0 इंटू Q/R। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। विद्युत विभव की प्राप्ति के बाद अगला डेरिवेशन है अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। समझ में आ गया। जैसे हम विद्युत क्षेत्र निकालते थे अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, अब हम निकालेंगे अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं अक्षीय व निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। सबसे पहले हम ले लेते हैं निरक्षीय स्थिति पर, क्योंकि आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। याद रखिएगा विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या है, क्योंकि इसका कनेक्शन ऊर्जा से है। किससे है, और ऊर्जा अदिश राशि, क्योंकि प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा ही तो है। प्रति एकांक आवेश की ऊर्जा को क्या बोलते हैं विद्युत विभव। तो ऊर्जा अदिश है तो ये भी क्या होगी अदिश होगी, क्योंकि एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। चलिए तो ये देखिए, सबसे पहले मैं निरक्ष पर निकालूंगा। मेरे पास यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या नहीं विद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण तो उसकी प्रॉपर्टी होती है भाई साहब। ये हो गया -P और ये हो गया +Q। बोलो ठीक है। आधी दूरी L, आधी दूरी L, बीच में सेंटर का नाम मान लो O और यहाँ की दूरी क्या मान लो X। X दूरी पर यहाँ पर एक निरक्ष बैठा हुआ है, निरक्ष इक्वेटोरियल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आइए हमें निकालना है निरक्षीय स्थिति में X बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले बिंदु Q अपना विभव दिखाएगा। बोलिए हाँ या ना। बिंदु -Q अपना विभव दिखाएगा इस बिंदु पर। तो मैं मान लेता हूं इसका नाम A और इसका नाम मान लेता हूं B। तो बिंदु Q की तरफ से विभव कितना निकलेगा 1/1/4πε0 इंटू आवेश कितना है -Q अपॉन R², अपॉन कितना R। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, बोलो हाँ या ना। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद, अपॉन R होता है सॉरी। तो यहां तक की R कितना आएगा √L² प्लस x², √L² प्लस कितना। और दूसरा बिंदु B के कारण विभव निकालता हूं। बिंदु B के कारण विभव 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है धनावेश, अपॉन 1 बोलो कितना L² प्लस x²। बिंदु B के कारण भी विभव आ चुका है। बिंदु P पर कुल विभव Vp बराबर हो जाएगा VA प्लस VB। सर डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि भैया अदिश राशि है और अदिश राशियों का कैसा योग होता है बीजगणितीय योग। कैसा योग होता है बीजगणितीय योग, 2 और 2 4, समझ गए ना। बीजगणितीय योग होता है, कोई सदिश के नियम लगते नहीं है। सदिश के नियम लगते होते तो कल वाला फॉर्मूला R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, जमाने भर की परेशानी करते, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में है। बोलो टकरा के कितना, टकरा के कितना हो गया, मतलब निरक्ष के इस बिंदु पर विभव कितना होगा। इधर भी ले लोगे तो कितना होगा, इधर भी लोगे तो कितना होगा,
इस इधर भी लोगे तो कितना होगा, इधर भी लोगे तो कितना होगा, होगा शून्य होगा भाई। क्यों होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि इसके कारण धनात्मक और इसके कारण ऋणात्मक है, तो निरक्ष ही ना। तो निरक्ष के किसी भी बिंदु पर विभव कितना होता है, शून्य। मतलब ये क्या बन गया, समविभव पृष्ठ। क्या बन गया, समविभव पृष्ठ। समझ गए ना। निरक्ष मतलब लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक दोनों बराबर होते हैं और यहां पर कोण कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो लंब समद्विभाजक जो हुआ करता है वो क्या होता है, वो होता है समविभव पृष्ठ। इसलिए यहां पर एक आवेश को उठा करके आप यहां पर 100 किलोमीटर नीचे ले जाएंगे और बोलेंगे कार्य कितना होगा, बोलिए शून्य होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ में किसी प्रकार का कार्य होता नहीं है। आ गई बात समझ में ना। तो ये हो गया निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, क्या हो गया, 0। चलिए अगला करते हैं, अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान निकालते हैं। अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, एक आवेश -q, एक आवेश +q, और ये है इसका केंद्र, दूरी L, दूरी L, यहां से दूरी R। बोलो जी, ठीक है। सेंटर से कितनी दूरी, R, केंद्र से कितनी दूरी, R पर एक बिंदु क्या है, P है। अब हमें निकालना है इसके कारण विद्युत विभव कितना होगा। तो ये बिंदु A ले लीजिए, ये बिंदु B ले लीजिए। चलिए, तो VA इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कृष्ण कितना है चार्ज, -q। दूरी कितनी बनेगी श्री कृष्ण, यहां से है ये R और ये कितनी L, तो बन जाएगा R + L। यस और नो, होल स्क्वायर नहीं आएगा श्री कृष्ण, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू q/r। विद्युत क्षेत्र में स्क्वायर आता था। VB, बिंदु B के कारण विद्युत विभव, B के कारण, B कहाँ बैठा है, ये बैठा है, कितना आवेश है, +q। तो 1/4πε0 इंटू +q अपॉन दूरी, बोलो यहां से यहां तक की R है, R में से L कट लिया, कितना बचा, R - L। विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विभव बराबर VA + VB। समझ में आया। चलिए, VA + VB, तो प्लस वाला आगे कर दो और माइनस वाला पीछे कर दो, क्योंकि लिखोगे तो माइनस आगे आएगा, प्लस बाद में आएगा, तो उल्टा कर लो भाई। 1/4πε0 इंटू q अपॉन, बोलो कितना, R - L, और -1/4πε0 इंटू q अपॉन, बोलो R + L। 1/4πε0 और साथ में q कॉमन है कि नहीं है, अंदर बचा 1/r - L और -1/r + L। थोड़ा सा जाने देखो, यहाँ ध्यान दो, q/4πε0 है, R + L ऊपर आएगा, -r माइनस कितना, प्लस हो जाएगा, ये नीचे a + b, a - b, a² माइनस, बोले तो R² - L²। कौन कट गया, R से R, q, L + L कितना हो गया, 2L, तो q × 2L, q × 2L। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये क्या है, P/R² - L²। बोलो आया ना। तो कितना आ गया, 1/4πε0 P R² - L²। ठीक है ना। तो यस, विद्युत विभव का मान मैं फिर लिख देता हूं, V = 1/4πε0 ऊपर P/R² - L²। चलिए नोट कर लीजिए। तो ये हो गया विद्युत विभव अक्षीय स्थिति पर। चलिए, तो फटाफट इसको नोट तो कर चुके हैं आप लोग। अब बात करते हैं किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता। देखो बच्चों, क्या होता है, जैसे ये आपके पास कोई गोलाकार चालक रखा हुआ है, कैसा दुनिया का चालक हो, मगर अपन की आदत गोलाकार बनाने की है, तो ठीक है, इसको अपन ने गोलाकार बना दिया। बेटा, जैसे ही गोलाकार चालक को तुम पहला आवेश खिलाओगे, टिचुक, पहला इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया, या धनावेश गया या ऋणावेश गया, इसकी जिंदगी मस्त है, धनावेश मैंने भेज दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो जी हाँ। बट जैसे ही मैंने इसको दूसरा धनावेश खिलाया, तो इन दोनों में बोलो क्या होने लगी, लड़ाई। समझ में आ गया। इन दोनों में दिक्कत होने लगी, क्योंकि प्रतिकर्षित करेंगे, ये फाइनली क्या करेंगे कि जिज्जी तुम यहां बैठ जाओ, तो अपनी शक्ल मत दिखाना, हाँ या ना, दूर दूर हो गए, बोलो यस और नो। फिर हमने तीसरा चार्ज भेजा, बोलो हाँ, तो दोनों जेठानी मिल करके नई वाली को पेरने लग गई, बोलो हाँ या ना, बस यार, यस और नो। फिर चौथा चार्ज बोला, तो ये तीनों एक हो गए और इसको निपटाना शुरू कर दिए, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया ना। होता ऐसा ही है। ऐसे ही आप जितने चार्ज भेजते जाओगे, तो ये अधिकतम दूरी पर जाकर के चार्ज अपने आप को क्या लोकेट कर लेंगे, दूर दूर बैठ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। अब एक कैपेसिटी है कि भाई साहब ये जो है कितना आवेश खा सकता है। क्यों आवेश, क्योंकि भैया आपको पता है कि विभव प्रोपोर्शनल टू क्या, आवेश, विभव प्रोपोर्शनल टू
जैसे ये सतह है आवेश खाती जाएगी, इसका विभव एक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी ऊर्जा का स्तर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, तो जितना आप उसको चार्ज करोगे वो आवेश ही तो जाता है, उतना ज़्यादा बैटरी की चार्जिंग बढ़ती जाती है। बट एक सीमा से ज़्यादा कोई कंडक्टर, कोई धातु आवेश खा नहीं सकती। जिस तरीके से टंकी फुल हो जाए तो उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लगती है। क्या होने लगती है? ऐसे ही अगर कंडक्टर फुल हो गया है तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा। समझ में आया? फिर इसका आवेश जो है क्षरित होने लगेगा, यहाँ पर फुटफुटा के यहाँ पे जो हवा है, हवा क्रैक हो जाएगी, समझ गए ना, आयनित हो जाएगी, और ये प्लस हवा के माइनस को समाप्त करके गायब हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है, ये कोरोना विसर्जन कहलाता है। तो मतलब कहने का मतलब हमारी काम की बात यह है कि एक धातु अधिकतम एक सीमा तक ही आवेश ले सकती है। समझ गए ना? धातु की क्षमता, आवेश संग्रहण की क्षमता, धातु की आवेश संग्रहण की क्षमता को बोलते हैं उसकी धारिता। क्या बोलते हैं उसकी? समझ में आया? धारिता मतलब कितना धारण कर सके। बोलो जी, समझ में आया? कोई धातु या कोई मेटल, कोई गोला, किसी भी प्रकार का कोई चालक हो, वो आवेश की जिस मात्रा को अपने अंदर रख सकता है, उस मात्रा को, आवेश की उस मात्रा को क्या बोलते हैं? उसकी धारिता। आई बात समझ में ना? उसको धारिता बोलते हैं। बट अब दिक्कत यह है कि धारिता लिमिटेड है। किसी भी चालक की धारिता क्या है? लिमिटेड है, कि एक निश्चित मात्रा तक ही अपने अंदर जो है आवेश रख सकता है, उससे ज़्यादा ये आवेश नहीं रख सकता। जैसे आपके घर में टंकी एक निश्चित मात्रा तक पानी भर सकती है, उससे ज़्यादा पानी भर नहीं सकती है। अब हमें इसकी धारिता बढ़ानी है, हमें इसकी क्या है? धारिता बढ़ानी है। तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए, चालक की धारिता बढ़ाने के लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं। उस जुगाड़ को ही नाम दिया गया संधारित्र का। किसका नाम दिया गया? हाँ, जुगाड़ का फिजिक्स का नाम होता है युक्ति। क्या बोलते हैं? युक्ति। युक्ति का पर्यायवाची होता है जुगत। क्या होता है? जुगत। कुछ दिमागी पेंच लगाओ, जुगत लगाओ, क्रिएटिविटी दिखाओ, है ना, अपनी कुछ भी, तो उसको बोलते हैं युक्ति। तो है ना? तो संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है या वह जुगाड़ है जिसकी वजह से, जिसका उपयोग करके आप किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में ना? आप किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपके पास जो चालक है उसके सामने एक अनावेशित चालक रख दो। क्या रख दो भैया? अनावेशित। जैसे अनावेशित चालक रखोगे, इस प्लस के प्रभाव में आकर के बोलो यहां पर क्या प्रेरित होगा? क्या प्रेरित होगा? माइनस बेचारा यहां इसके साथ लगा रहेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? और ये माइनस के प्रभाव से ये प्लस और माइनस, और इधर पे देखो भैया, ये अनावेशित प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? तो माइनस इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इधर पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। बोलो यस। अब ये माइनस वाले इनके साथ लगे रहेंगे और अपन क्या करेंगे? चुपके से इस वाले को ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लस भूमिगत हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरा का पूरा प्लस भूमिगत हो गया। मतलब इस प्लेट पर केवल कितना बना? माइनस। अब देखो भैया, अब ये जो माइनस है, इसको इधर इसका प्लस नहीं बचा है जो इसको न्यूट्रल कर सकता। बोलिए हाँ या ना? अब ये किसके भरोसे है? इसके भरोसे। तो अब ये माइनस किसको खत्म करेगा? इन प्लस को। हाँ या ना? तो बताइए, जैसे इस प्लस को खत्म करेगा तो इसका आवेश कम हुआ कि नहीं हुआ? विभव कम हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे विभव कम होएगा, जैसे आपके मार्क्स में, एग्जाम में मार्क्स में नंबर कम आएंगे टेस्ट में, तो आप फिर से किताबों की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे? स्रोत को पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? और स्रोत से फिर से ज्ञान प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे? तो जैसे ही यहाँ का विभव कम होगा, ये फिर से अपने स्रोत से बोलेगा चार्ज और दो मम्मा, भूख लगी है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर फिर से ये चार्ज खाएगा। बोलो हाँ या ना? तो आप देख रहे हैं कि इस गोले ने, पर्टिकुलरली इस गोले की, उसकी बात छोड़ो, इस गोले की क्षमता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इसकी कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इस जुगाड़ को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र। क्या बोलते हैं इसको हम? संधारित्र। ठीक है जी। चलिए, संधारित्र का डेरिवेशन कल करते हैं, ठीक है ना? समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कल देखेंगे।